Hello everyone, welcome to Rising Star of Mathematics. Today we are discussing the topic subsequence from SC Malik book प्रिंसिपल ऑफ रियल एनालिसिस। इससे पहले हमने 7 लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर के 9th सेक्शन तक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने विद एक्सरसाइज क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सब सीक्वेंस क्या होती है। इफ़ Sn इज इक्वल टू S1 S2 S3 बी ए सीक्वेंस देन एनी इनफाइनाइट सक्सेशन ऑफ इट्स टर्म्स picked out in any way but preserving the original order is called a subsequence of Sn। कि अगर हम Sn कोई भी सीक्वेंस ले रहे हैं और उसकी इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स को उठाकर एक सेट बना रहे हैं, तो वो सेट है जो हमारा उसके कुछ टर्म्स को छोड़कर या उसकी सभी टर्म्स को लेकर हम एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, वही सीक्वेंस हमारी सब सीक्वेंस होती है। लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि जो ऑर्डर है वो हमेशा वही ऑर्डर रहेगा जो सीक्वेंस में है। फॉर एग्जांपल, अगर Sn हमारे पास एक सीक्वेंस है S1 S2 Sn इस टाइप से गिवन, ठीक है, अप टू सोन सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होती हैं, तो हमने एक सब सीक्वेंस बनाने सोची और वो हमने कुछ इस टाइप से ले ली कि Sn1 इज इक्वल टू S2 S1 S3 S5। तो इसमें हमने क्या किया, ये हमारी जो ये इसको हम सब सीक्वेंस नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? हमने इसमें ऑर्डर को चेंज कर दिया, यानी जो ऑर्डर हमारा सीक्वेंस में रहेगा वही ऑर्डर हमारा सब सीक्वेंस में होना चाहिए। जो भी हम टर्म सीक्वेंस से उठाएंगे वो एक ऑर्डर में उठाएंगे। अगर हमें इससे एक सब सीक्वेंस बनानी है तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमें इसी ऑर्डर में रखने पड़ेंगे, S1 S2 S3 S4 S5। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल S2 S4 S6 एंड S2 की पावर n इज सब सीक्वेंसेज ऑफ Sn। कि ये जो टर्म्स है हमारे पास S2 S4 S6, ये हमारे पास सब सीक्वेंसेज होगी Sn की। नेक्स्ट हमारे पास है, क्यों होगी? क्योंकि इसमें जो हमने ऑर्डर है ना, ऑर्डर हमारे पास ये था S1 S2 S3 S4, तो इसमें से कुछ टर्म्स उठा ली, जैसे S1 उठा लिया, S4 उठा लिया, S9 उठा लिया। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से Sn का स्केयर, ये हमारी एक सब सीक्वेंस होगी Sn की। नेक्स्ट हमारे पास है S1 S4 एंड S9 Sn स्केयर इज अ सब सीक्वेंस ऑफ Sn। क्योंकि हम जो हमारे सीक्वेंस की टर्म्स हैं उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे, तो ये हमारी एक सीक्वेंस होगी। और एक बात हो रहा है कि अगर जो हमारी Sn है ये अगर एक सीक्वेंस है तो ये अपने आप में एक सब सीक्वेंस भी होती है। हर एक सीक्वेंस अपने आप के सब सीक्वेंस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है S7 S8 S9 इज अ सब सीक्वेंस ऑफ Sn विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ Sn। अब हमने एक सीक्वेंस ली Sn इज इक्वल टू S1 S2 S3 S4 S5 इस टाइप से, और उसमें से 6 टर्म्स को छोड़ के 7 से लेके हमने एक सब सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर दी और उसका ऑर्डर सेम रखा, तो ये हमारी एक सब सीक्वेंस होगी। नेक्स्ट हमारे पास दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो CSIR नेट में डायरेक्ट यूज़ होते हैं कि कोई भी सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस Sn कन्वर्स टू अ नंबर S इफ एंड ओनली इफ एवरी सब सीक्वेंस कन्वर्स टू S। कि कोई भी सीक्वेंस अगर हम लेते हैं उसको कब बोलेंगे कि वो हमारी S को कन्वर्ज करती है, अगर उसकी हर एक सब सीक्वेंस S को कन्वर्ज करे। नेक्स्ट सिमिलरली Sn इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ एंड ओनली इफ एवरी सब सीक्वेंसेज ऑफ Sn टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। कि जो सीक्वेंस है वो S को कन्वर्ज करती है इफ एंड ओनली इफ एवरी सब सीक्वेंस कन्वर्स टू S। नेक्स्ट हमारे पास है कि वो इन्फिनिटी को टेंड करेगी इफ एंड ओनली उसकी हर एक सब सीक्वेंस इन्फिनिटी की तरफ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है इफ xi इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस an देन देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंसेज ऑफ an विच कन्वर्स टू xi। अगर xi हमारा लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का, तो हमारे पास पक्का एक ऐसी सब सीक्वेंस जरूर मिलेगी जो कि उस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अगर कोई लिमिट पॉइंट मिल जाता है सीक्वेंस का तो पक्का एक ऐसी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है हमारी जो कि उस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करती है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल, दी सब सीक्वेंस x की पावर 1 x4 x9 x16 xn स्क्वायर ऑफ xn
कन्वर्स टू ज़ीरो इफ़ मोड x लेस देन 1। जो हमारा मोड x है वो अगर हमारा x -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है तो जो इसकी जो सब सीक्वेंसेस बनाते हैं हम सीक्वेंस की, वो हमारी कन्वर्स करती हैं 0 को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1। सो डैट द सीक्वेंस एस एन इज इक्वल टू 1 + 1/n की पावर n इज कन्वर्जेंट। हमें शो करना है कि ये जो हमारी सीक्वेंस है ये हमारी कन्वर्जेंट है एंड द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n लाइज बिटवीन 2 and 3। कि जो ये हमारी जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी जो लिमिट आती है वो 2 and 3 के बीच में लाई करती है। तो हम इसके लिए ये प्रूव कर दें कि ये जो हमारी सीक्वेंस है ये हमारी मोनोटोनिक सीक्वेंस है एंड ये बाउंडेड सीक्वेंस है। और हमने ऊपर एक थ्योरम पढ़ी थी, मोनोटोन प्लस बाउंडेड इम्प्लाई करता है कन्वर्जेंट। ठीक है, तो वहाँ से ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मोनोटोन शो करते हैं इसको। तो Sn, इसमें हम मोनोटोन वाला कंसेप्ट नहीं यूज करके हम इसकी बाइनोमियल ओपन करते हैं। एक्सपेंडिंग बाय बाइनोमियल थ्योरम, सिंस n इज अ पॉजिटिव इंटीजर वी हैव Sn इज इक्वल टू 1 + 1/n की पावर n। तो बाइनोमियल ओपन की तो ये आया मेरे पास 1 + n इंटू 1/n प्लस n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/n स्केयर प्लस n इंटू n - 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1/n फैक्टोरियल इंटू 1/n की पावर n। ठीक है, तो जैसे ही जे n है ये कैंसिल किए हमने और कॉमन लेके इनको टर्म्स को काटना शुरू किया तो ये मेरे पास आया 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/n 1 - 2/n प्लस 1/n फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/n 1 - 2/n 1 - n - 1/n। Since each term beyond the first on the right hand side is an increasing function of n। कि जो ये टर्म्स है हमारी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास n में। इट फॉलोज डैट Sn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो हमने यहाँ से शो कर दिया कि जो हमारी Sn सीक्वेंस है वो हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब हम शो कर देंगे कि मोनोटोन इंक्रीजिंग तो है हमारे पास, उसके बाद कि ये हमारी बाउंडेड सीक्वेंस भी है और जैसे ही ये मोनोटोन प्लस बाउंडेड होगा तो ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगेन सिंस ईच ब्रैकेट ऑन द राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव देयरफॉर वी हैव इज इक्वल टू। अब जो ये हमारी टर्म्स है ये हमारी पॉजिटिव टर्म्स है और 2 यहाँ से आ रहा है तो 2 से तो ये बड़ी होंगी क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1 - 1/n 1 - 2/n। तो ये 2 लेस देन Sn लेस देन। अब अगर हम इस n को लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मान ले तो ये हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आ सकती है 1 + 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/n फैक्टोरियल। तो अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि जो n फैक्टोरियल होता है हमारा, तो यहाँ पर हम 1/2 फैक्टोरियल की जगह 1/2 लेस देन का साइन डाल के एंड 1/3 फैक्टोरियल की जगह 1/2 का स्केयर प्लस 1/2 की पावर n - 1 ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे क्योंकि जो भी हमारा यहाँ पर ये वाली इनइक्वालिटी हमारे पास होल्ड होती है, ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड होती है हमेशा n फैक्टोरियल ग्रेटर देन होता है 2 की पावर n - 1 थे। तो जैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/n फैक्टोरियल लेस देन 1/2 की पावर n - 1। तो इस वाली इनइक्वालिटी का यूज़ किया और जैसे ही 1/3 फैक्टोरियल है तो यहाँ से आ गया 1/2 का स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाली इनइक्वालिटी का यूज़ करके हमारे पास टर्म्स बनी 1 + 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्केयर प्लस 1/2 की पावर n - 1। तो हम ये जो हमारी टर्म्स है ये हमारी लेस देन 3 है। ये हम जीपी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास फाइनाइट टर्म्स का, उसकी हेल्प से यहाँ से ये वाली टर्म्स निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो ये वैल्यू है Sn की हमारे पास जो सीक्वेंस है हमारे पास वो हमारी 2 से 3 के बीच में लाई करती है। तो ये सीक्वेंस हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड होगी तो ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट होगी जो हमने कल थ्योरम पढ़ी थी उसी पर बेस्ड कि thus Sn is a bounded and monotonically increasing sequence and so has a limit which is generally denoted by e। तो लिमिट n tends to infinity 1 + 1/n की पावर n is equal to e where 2 less than e less than 3। ठीक है,
तो यहाँ से हमने ये चेक कर लिया कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n हो तो उसकी वैल्यू e होती है और वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है और e की वैल्यू हमारे पास 2 से 3 के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट हमारे पास है शो डैट द सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू 1/n + 1 + 1/n + 2 + 1/n + 1 इज कन्वर्जेंट। तो हम अगर इस टाइप की हमें कोई सीक्वेंस गिवन हो तो सबसे पहले हम मोनोटोन दिखा देंगे, उसके बाद बाउंडेड दिखा देंगे, उसके बाद उस वाली थ्योरम का यूज़ करके कि एवरी बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कि मोनोटोन प्लस बाउंडेड की कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोन भी है और बाउंडेड भी है तो पक्का वो सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट होगी। ये हमने हमारे 6th लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ से हम मोनोटोन दिखाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी सीक्वेंस को मोनोटोन कब बोलते हैं, जब या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। तो Sn + 1 - Sn इज इक्वल टू, अब यहाँ से सबसे पहले Sn + 1 निकाला, वो रखा, उसके बाद -Sn किया, तो हमारे पास यहाँ 3 टर्म्स बची 1/2n + 1 + 1/2 की पावर 2n + 2 -1/n + 1। तो जैसे ही यहाँ पर इन टर्म्स का एलसीएम लिया तो हमारे पास बचा 1/2n + 1 2n + 1। तो ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 3 है फॉर ऑल। तो जी सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी क्योंकि यहाँ से क्या आया हमारे पास Sn + 1 - Sn ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर किसी सीक्वेंस को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलना है तो Sn + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू Sn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n होना चाहिए हमारे पास। तो वही यहाँ पर दिखाया गया कि जो सीक्वेंस है वो हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। नेक्स्ट हम शो करेंगे कि ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है। तो Sn इज इक्वल टू 1/n + 1 + 1/n + 2 + 1/n + 1। तो ये लेस देन होगा क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो n + 1 ग्रेटर देन होता है n से, तो 1/n + 1 लेस देन होगा 1/n से। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यही चीज़, ऐसे ही n + 2 ग्रेटर देन n, तो 1/n + 2 लेस देन 1/n। तो ये मेरे पास बना Sn इज लेस देन 1/n + 1/n + 1/n। तो ये यहाँ से बना n/n, n से n कैंसिल हो गया। जो हमारी सीक्वेंस है उसका जो अपर बाउंड है वो हमें 1 मिल गया क्योंकि ये n हमारा पॉजिटिव है, ये सभी टर्म्स हमारी पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है। तो जो Sn की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो हमें पता चला कि जो हमारी Sn सीक्वेंस है वो हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है प्लस बाउंडेड है। तो ये इम्प्लाई करता है कि ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। Hence, the sequence being bounded and monotonically increasing is convergent. Next example, show that the sequence Sn where Sn is equal to 1/1 factorial plus 1/2 factorial प्लस 1/n फैक्टोरियल इज कन्वर्जेंट। तो इसको कन्वर्जेंट शो करने के लिए सबसे पहले हम इसको मोनोटोन दिखाएंगे, उसके बाद इसको बाउंडेड। तो जैसे ही हमने यहाँ पर Sn + 1 - Sn निकाला तो वो मेरे पास आया 1/n + 1 का फैक्टोरियल। क्योंकि n कोई भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो ये टर्म्स हमेशा 1/n + 1 ये ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये सीक्वेंस मेरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ गई क्योंकि Sn ग्रेटर देन Sn। तो ये सीक्वेंस मेरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। नेक्स्ट हम शो करेंगे कि ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड है। तो उसके लिए ये सीक्वेंस 0 से तो बड़ी है, अब शो करते हैं कि किससे छोटी होगी। तो यहाँ पर 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/n फैक्टोरियल, और ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि n, ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं कि n फैक्टोरियल हमेशा बड़ा होता है 2 की पावर n - 1 से। तो 1/n फैक्टोरियल लेस देन होगा 1/2 की पावर n - 1 से। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1/3 फैक्टोरियल है तो जैसे 1/3 फैक्टोरियल मेरा लेस देन होगा 1/2 की पावर 2 से। 1/n फैक्टोरियल मेरा छोटा होगा 1/2 की पावर n - 1 से। तो अब इसमें हम जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास 1 है, 1/2 है, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है a 1 - r बाय r की पावर n 1 - r। तो ये हम जीपी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के सम का। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी 1 - 1/2 की पावर n
बाय 1 - 1/2। तो यहाँ से 1/2 आएगा और ये ऊपर जाके ये हो जाएगा 2 - 1/2 की पावर n+1। तो अब 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये हमारी एक पॉजिटिव टर्म्स है, तो ये हमेशा <2 रहेगी। तो जो हमारी SN सीक्वेंस है वो 0 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। तो SN सीक्वेंस हमारी बाउंडेड होगी और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऊपर दिखा दिया। तो उस थ्योरम का यूज़ करके मोनोटोन प्लस बाउंडेड इम्प्लाई करता है कन्वर्जेंट को। तो जो हमारी SN सीक्वेंस होगी वो मेरी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट, सो डैट द सीक्वेंस SN डिफाइंड बाय द रेफरेंस फार्मूला SN+1 इज इक्वल टू √3 SN S1 इज इक्वल टू 1 कन्वर्स टू 3, कि जो ये मेरी सीक्वेंस है SN ये कन्वर्स करती है 3 को। तो अब सबसे पहले टर्म्स लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से S2 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, √3 S1, और जो S1 है उसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से मिला मेरे पास 3। अब S3 निकालते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा 3 S2। तो जो S2 की वैल्यू है वो मेरे पास होगी 3 √3। तो इस टाइप से ये वाली टर्म ऐसे बनेंगी हमारे पास, द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 1 √3 √3 √3। तो इस टाइप से अगर हम देखें एक ऑब्जर्वेशन से, जो हमारा S2 आया था वो कुछ इस टाइप से आया था 3S1 इज इक्वल टू √3। जो S3 है वो आया √3 एंड √3। तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो मेरा S2 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो S2 मेरा ग्रेटर देन S1 है। और नेक्स्ट अगर हम देखें S3 मेरा S2 से ग्रेटर है, तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारा SM+1 है वो ग्रेटर देन होगा SM से। तो अब दोनों साइड्स √ अप्लाई कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई किया। पहले 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स और फिर √ अप्लाई किया। क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर था तो यहाँ पर इनइक्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ से मेरे पास टर्म्स आई कि SM+2 ग्रेटर देन SM+1। तो देन बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन द सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। जब हमारे पास SM+2 ग्रेटर देन SM+1 आया तो हमें पता चला कि जो हमारी सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट हम शो करेंगे कि जो हमारी सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। फिर उस थ्योरम का यूज़ करेंगे, मोनोटोन प्लस बाउंडेड इंप्लाई करता है कि हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो अब S1 मेरा S1 की वैल्यू है जो मेरी 1 है, और S2 की वैल्यू भी मेरी √3 है, और S2 की वैल्यू भी 3 से छोटी है और S1 की 3 से छोटी है। तो अगर हम यहाँ पर ये शो कर दे कि जो मेरा SM है वो भी <3 है, तो बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम मान सकते हैं कि SM भी <3 होगा। अब प्रूव करेंगे कि जो SM+1 है वो भी <3 होगा। तो उसके लिए दोनों साइड्स 3 से मल्टीप्लाई किया एंड √ अप्लाई किया। तो यहाँ से बना √3 SM <3 इंटू 3। तो √3 SM किसकी वैल्यू थी, क्योंकि गिवन है हमें SM+1 इज इक्वल टू √3 SM। तो ये वैल्यू बनी SM+1 की। SM+1 हमारा <3 है और ग्रेटर देन 0 है। तो जो हमारी SN सीक्वेंस है वो यहाँ से हमारी बाउंडेड सीक्वेंस होगी, और ऊपर हमने उसको मोनोटोन दिखाया। तो मोनोटोन प्लस बाउंडेड इंप्लाई करता है कि जो हमारी SN सीक्वेंस है वो हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है। तो ये हमारी बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमारी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब इसकी लिमिट निकालनी है, तो हम मान लेते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN इज इक्वल टू L, कि जो ये सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो हमारे पास आ गई, लेकिन ये जहाँ कन्वर्ज करती है वो नंबर है L। अब हमारा एम है कि हम L की वैल्यू फाइंड करें। तो अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN हमारा L आ रहा है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN+1 वो हमारा इक्वल है √3 SN के, तो वो भी मेरा L के इक्वल होगा। तो यहाँ से वैल्यू आएगी मेरे पास L इज इक्वल टू √3 L। तो L² - 3L इज इक्वल टू 0। तो L की दो वैल्यूज़ आएंगी 0 एंड 3। तो इनमें से हम एक वैल्यू जो हमारी 0 है वो नहीं हो सकती, क्योंकि SN की हर एक टर्म्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। जो SN मेरी सीक्वेंस है वो पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है। अगर वो सीक्वेंस बढ़ती ही जा रही है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो 0 की तरफ कैसे आ सकती है जब उसकी हर एक टर्म पॉजिटिव टर्म है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। कन्वर्जेंट का मतलब
मतलब होता है हर एक टर्म उस नंबर की तरफ कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ से हम जो हमारी एल की वैल्यू आई थी वो 0 एंड 3 आई थी, और 0 को हमने यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया कि 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 वो तब हो सकती थी जब हमारी एस एन सीक्वेंस की टर्म्स नेगेटिव होती, लेकिन एस एन की हर एक टर्म हमारी पॉजिटिव है तो वो 0 की तरफ कन्वर्ज नहीं कर सकती। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू 3 कि जो हमारी एस एन सीक्वेंस है वो हमारी मोनोटोन है प्लस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड है, जिससे हमें पता चला कि वो कन्वर्जेंट है। हमने चूज़ किया कि वो एल को कन्वर्ज करती है और उस एल की दो वैल्यूज़ आई 0 एंड 3, और 0 हमारी यहाँ हो नहीं सकती तो यहाँ से 3 हमारा आंसर हो गया कि जो एस एन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है 3 को। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ एस एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स such that Sn is equal to 1/2 Sn minus 1 plus Sn minus 2 कि Sn हमें अर्थमेटिक मीन गिवन है फॉर ऑल n greater than equal to 2, then show that Sn converges, also find limit n tends to infinity Sn। अब हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं कि क्या हमारा Sn S2 के इक्वल हो सकता है। अगर हमारा S1 S2 के इक्वल है देन Sn इज इक्वल टू S1 फॉर ऑल n, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हम यहाँ Sn अगर हमारा S1 S2 के इक्वल है तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं S1 प्लस S1, तो ये वैल्यू देगा हमें S1। नेक्स्ट ऐसे ही हम S3 के लिए S2 के लिए वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये केस हो गया एक सेकंड केस व्हेन S1 इज नॉट इक्वल टू S2, तो यहाँ से हमने मान लिया कि S1 हमारा लेस देन है S2 से। पुटिंग n इज इक्वल टू 3 4 5 m इन द रिलेशन Sn इज इक्वल टू 1/2 Sn माइनस Sn माइनस 1, तो यहाँ से Sn माइनस 1 है मेरे पास, तो यहाँ Sn अब S3 निकालना है तो S3 क्या होगा S2 प्लस S1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट S4 क्या होगा 1/2 S2 प्लस S1। नेक्स्ट S5 S4 प्लस S3, तो इस तरह से हम ये टर्म्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा S1 है वो लेस देन S3 है और S3 लेस देन S2 है, ठीक है, क्योंकि जो S2 की वैल्यू S1 लेस देन S2 यहाँ से आया हमारे पास, और जो S3 इन दोनों अगर ये हमारा S1 नंबर है कोई और ये S2 है, अगर इन दोनों का सम लेके मैं S1 प्लस S2/2 करती हूँ और इसको मैंने S3 नाम दिया है तो ये इनके बीच में लाई करेगा, तो यही यहाँ पर लिखा है कि S1 लेस देन S3 लेस देन S2। सिमिलरली S3 अब मैं यहाँ पर S3 और S4 लेती हूँ, ये हो गया मेरा S3 और ये हो गया S4, और यहाँ पर ये S5 मैंने नाम दिया है जस्ट इन दोनों के सम डिवाइडेड बाय 2, तो S3 प्लस S4/2, तो ये यहाँ पर टर्म होगी मेरी S5, तो S3 लेस देन S4 लेस देन S2। सिमिलरली S3 लेस देन S5 लेस देन S4, तो थस इट अपीयर्स, तो हमें यहाँ से देखने को मिला कि S1 लेस देन S3 लेस देन S5, तो जो ओड टर्म सीक्वेंसेस हैं हमारे पास S1 उसकी टर्म्स हैं सीक्वेंस की वो कुछ इस टाइप से बिहेव कर रही हैं कि S1 लेस देन S3 लेस देन S5 लेस देन S7, और एक तरफ से यहाँ से देखें तो S2 ग्रेटर देन S4 ग्रेटर देन S6 ग्रेटर देन X8, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड शो कर देंगे, उसके बाद ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट होगी और यही हमें प्रूव करना है। तो हमने कंसीडर किया सबसे पहले इवन टर्म्स के लिए Sn प्लस 2 माइनस Sn, जो Sn प्लस 2 है उसकी वैल्यू होगी 1/2 Sn प्लस 1 प्लस Sn माइनस Sn, तो यहाँ से वैल्यू आई 1/2 Sn प्लस 1 माइनस Sn, और Sn प्लस 1 की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, जो Sn प्लस 1 होगा वो कुछ इस टाइप से होगा Sn माइनस 1 प्लस Sn/2, तो यहाँ पर ये वैल्यू आई 1/4 Sn माइनस Sn माइनस 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन सी डैट सब सीक्वेंसेज ऑफ ओड टर्म्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, कि जो हमारी ओड टर्म्स की सीक्वेंस है, क्योंकि हमने देखा S1 लेस देन S3 लेस देन S5 लेस देन S7, जो ओड टर्म्स की सीक्वेंस है वो तो हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, लेकिन जो हमारी इवन टर्म्स की सब सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है।
तो अगेन फ्रॉम 3 व्हेन n इज इवन, हमने मान लिया कि n हमारा एक इवन नंबर है, सो n इज इक्वल टू 2m, अगर कोई भी इवन नंबर है तो वो इस टाइप से लिखा जाएगा 2m, तो वी गेट s2m प्लस 2 माइनस s2m इज इक्वल टू 1/2 s की पावर s2m प्लस 1 माइनस s2m। तो यहाँ से मेरे पास आया s2m प्लस 2 लेस देन sm। सिमिलर हमने यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि s2m प्लस 1 लेस देन s2m। ठीक है, तो यहाँ से एवरी ओड टर्म इज लेस देन एवरी इवन टर्म, तो यहाँ से हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि जो हमारी हर एक ओड टर्म है वो लेस देन होगी हर एक इवन टर्म से। हमने ऊपर देखा था कि जो हमारी इवन टर्म्स की सीक्वेंसेस थी वो तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग थी और जो ओड टर्म्स थी वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थी। तो यहाँ से शो कर दिया कि s1 लेस देन s3 लेस देन s5 लेस देन s2m प्लस 1 लेस देन s2m लेस देन s2m माइनस 1 एंड लेस देन s2। जो इस सीक्वेंस का अपर बाउंड मिला वो हमें s2 मिला और लोअर बाउंड हमें s1 मिला। So thus the odd term sequence is monotonically increasing as bounded above and therefore convergent। तो जो हमारी odd term की सब sequences है वो हमारी monotonically increasing है और bounded है तो वो convergent होगी। Similarly हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारी even term की सब sequences है वो हमारी monotonically decreasing है और प्लस वो हमारी बाउंडेड भी है, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड इम्प्लाई करता है कि वो कन्वर्जेंट होगी, कि ओड टर्म की सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट और इवन की भी कन्वर्जेंट। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर कोई भी सीक्वेंस है उसकी हर एक टर्म, उसकी हर एक सब सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रही है तो वो सीक्वेंस भी हमारी कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ हमने देखा कि जो SN है सीक्वेंस उसकी दो सब सीक्वेंसेस बनाई, एक तो इवन नंबर के लिए और एक ओड के लिए, और हमने देखा कि ये सीक्वेंस भी हमारी कन्वर्ज कर रही है और ये वाली सब सीक्वेंस भी हमारी कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये जाना कि जो हमारी SN है वो भी हमारी कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि जो हमारी दोनों की दोनों सब सीक्वेंसेस हैं, सब सीक्वेंस ओड टर्म की सीक्वेंस एंड इवन टर्म की सीक्वेंस वो सेम नंबर को कन्वर्ज करती है। सबसे पहले हमने माना कि जो हमारी ओड नंबर की सब सीक्वेंस है वो L को कन्वर्ज कर रही है और जो हमारी इवन नंबर की सब सीक्वेंस है वो L डैश को कन्वर्ज कर रही है। तो अब हमें शो करना है कि L इज इक्वल टू L डैश। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि जो दोनों कोई सीक्वेंस है SN उसकी दो सब सीक्वेंसेज हैं S2n इवन नंबर की एंड S2n प्लस 1 और ये दोनों सेम नंबर L को कन्वर्ज कर रही है। तो बाय दी जो हमने ऊपर रिजल्ट पढ़ा था कि अगर कोई भी सब सीक्वेंसेस है, कोई भी सीक्वेंस है और उसकी हर एक सब सीक्वेंस L को कन्वर्ज करती है तो पक्का वो वाली सीक्वेंस भी हमारी L को कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ से हमें L डैश को L के इक्वल शो करना है। तो हमारे पास रेफरेंस रिलेशन गिवन है S2m इज इक्वल टू 1/2 S2m माइनस 1 प्लस S2m माइनस 2। तो अब हमने लिमिट अप्लाई कर दी, तो जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी S2m किया तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी। इवन के लिए L मानना है क्योंकि मैंने ना L डैश मानना है और ओड के लिए मानना है हमने कि वो हमारी L को कन्वर्ज करती है। तो यहाँ से 2m प्लस 1 हमारे पास L आ जाएगा। तो ये वैल्यू आई हमारे पास L डैश इज इक्वल टू 1/2 L प्लस L डैश। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे L डैश माइनस 1/2 L डैश इज इक्वल टू 1/2 L, तो यहाँ से आएगा 1/2 L डैश इज इक्वल टू 1/2 L। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया तो L डैश इज इक्वल टू L। थस द बोथ द सब सीक्वेंसेज ऑफ SN कन्वर्ज टू L। तो हमने देखा कि दोनों की दोनों सब सीक्वेंसेज SN की कन्वर्ज कर रही है L को। अगर किसी सीक्वेंस की हर एक सब सीक्वेंस किसी सेम नंबर को कन्वर्ज करती है तो हम बोल सकते हैं कि वो सीक्वेंस भी हमारी उसी नंबर को कन्वर्ज करेगी। तो दी सीक्वेंस SN कन्वर्ज टू L, तो हमारी सीक्वेंस भी SN को कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 16। ये सेम उसी पैटर्न में होगा जैसे हमने ऊपर किया है कि हम एक ओड नंबर की सब सीक्वेंस कंसीडर करेंगे और एक इवन नंबर की सब सीक्वेंस कंसीडर करेंगे और वहाँ से हम ये शो कर देंगे कि जो हमारी ओड टर्म की सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जा रही है और इवन की डिक्रीजिंग जा रही है, प्लस वो बाउंडेड भी है और वो कन्वर्ज करती है सेम नंबर को। तो यहाँ से देखते हैं if the sequence SN is defined by SN is equal to S by 1 plus SN minus 1 where S greater than 0 और S1 greater than 0, ये हमें गिवन है।
देन शो डैट द सीक्वेंस कन्वर्स टू द पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एस इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अगर इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट शो करना है तो इसको मोनोटोन शो करेंगे प्लस बाउंडेड शो करेंगे। तो अब मोनोटोन शो करने के लिए हम इवन टर्म्स के लिए अलग से शो करते हैं और ओड के लिए अलग से शो करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू एस बाय 1 प्लस एस एन माइनस 1। तो एस एन माइनस 2 यहाँ से हमने इवन टर्म्स ली, तो ये एस एन की वैल्यू क्या है हमारे पास एस बाय 1 प्लस एस एन माइनस 1, और एस एन माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ यहाँ पर एस एन माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस एस बाय 1 प्लस एस एन माइनस 3। तो अब यहाँ से एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास बना माइनस एस इंटू एस एन माइनस 1 माइनस एस एन माइनस 3 बाय 1 प्लस एस एन माइनस 1 इंटू 1 प्लस एस एन माइनस 3। तो यहाँ से अगर हम ये वाला रेफरेंस रिलेशन यूज करें एस एन इज इक्वल टू एस बाय 1 प्लस एस एन माइनस 1, तो ये जो वैल्यू है मेरे पास ये कुछ इस टाइप से बन जाएगी एस स्क्वायर इंटू एस एन माइनस 2 माइनस एस एन माइनस 4 बाय 1 प्लस एस एन माइनस 1 1 प्लस एस एन माइनस 2 1 प्लस एस एन माइनस 3 प्लस इंटू 1 प्लस एस एन माइनस 4। तो 3 शोज, जो ये 3 है हमारे पास, ये शोज करता है डेट इवन एंड ओ टर्म्स फॉर्म सेपरेट मोनोटोनिक सब सीक्वेंस, कि ये हमारी मोनोटोनिकली सब सीक्वेंस बना रही है इवन टर्म्स के लिए अलग से और ओड टर्म्स के लिए अलग से। अगेन 2 शोज इफ द ओड टर्म्स फॉर्म अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, कि जो ओड टर्म्स हैं अगर वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, एंड इवन टर्म्स विल बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, कि इवन टर्म्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंसेस है, कि या तो ऐसा होगा कि इवन टर्म्स की सीक्वेंस हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी और ओड वाली डिक्रीजिंग होगी, या फिर ऐसा होगा इवन वाली डिक्रीजिंग होगी और ओड वाली इंक्रीजिंग होगी। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ये सीक्वेंस हमारी मोनोटोन सीक्वेंस है। अब हम प्रूव करते हैं कि ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड भी है, सिंस एवरी टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज पॉजिटिव, क्योंकि सीक्वेंस की हर एक टर्म पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एस माइनस एस एन इज इक्वल टू एस इंटू एस एन माइनस 1 बाय 1 प्लस एस एन माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अगर सीक्वेंस की हर एक टर्म पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन एस होगी फॉर ऑल के लिए, एन के लिए। तो रिजल्ट विच कुड बी रिटन इनडायरेक्टली फ्रॉम 1। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव बाय एस एंड द मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो बाय 0। तो अगर 2 सब सीक्वेंस हम बनाए यहाँ से, एक ओड टर्म के लिए और एक इवन टर्म्स के लिए, तो ये सब सीक्वेंसेस हमारी यानी यहाँ से मोनोटोन हो जाएंगी और प्लस बाउंडेड होगी, तो ये दोनों की दोनों सब सीक्वेंसेस हमारी कन्वर्जेंट होगी। तो अब नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि ये कन्वर्ज कहाँ करेंगी। लेट ई पॉसिबल, हमने माना कि द इवन टर्म सब सीक्वेंसेस कन्वर्स टू एल एंड द ओड टर्म सब सीक्वेंसेस कन्वर्स टू एल डैश। सिमिलर जैसे हमने ऊपर एक एग्जाम्पल किया है उसमें भी यही मानना था कि ओड टर्म की सब सीक्वेंस कन्वर्स करती है एल को और इवन नंबर वाली करती है एल को, ये एल डैश को ओड वाली और ये इवन वाली एल को। तो यहाँ व्हेन एन इज इवन तो एल इज इक्वल टू एस बाय 1 प्लस एल डैश। तो यहाँ से मेरे पास आया एल एल डैश प्लस एल इज इक्वल टू एस। नेक्स्ट अगर एन हमारा ओड है तो एल डैश इज इक्वल टू एस बाय 1 प्लस एल और एल एल डैश प्लस एल डैश दिस। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा एल इज इक्वल टू एल डैश। तो यानी इवन नंबर की सब सीक्वेंस और ओड नंबर की सब सीक्वेंस दोनों की दोनों सब सीक्वेंसेस मेरी कन्वर्ज करती हैं सेम लिमिट को एल को। तो अब नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि जो ये इस सीक्वेंस जो हमारी एल की वैल्यू होगी वो हमारा रूट होगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एस का। तो यहाँ से स्टार्ट किया एल इज इक्वल टू एस बाय 1 प्लस एल, क्योंकि अब हमारी ओड टर्म की सब सीक्वेंस भी एल को कन्वर्स कर रही है और इवन नंबर की सब सीक्वेंस भी एल को कन्वर्स कर रही है। जब हमारी एवरी सब सीक्वेंसेज ऑफ अ सीक्वेंस कन्वर्स टू द सेम नंबर, देन हम बोल सकते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस है वो भी उसी नंबर को कन्वर्स करेगी। तो यहाँ पर हमने लिमिट अप्लाई की क्योंकि हमारे पास था एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस एस एन माइनस 1। अब ये भी एल को जा रहा है ये भी, तो यहाँ से है एल इज इक्वल टू एस बाय 1 प्लस एल। तो यहाँ से बना एल स्क्वायर प्लस एल माइनस एस इज इक्वल टू 0। तो एल इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एस। और यही हमें प्रूव करना था कि अगर एस गिवन इफ एस
sequence Sn is defined by Sn is equal to S by 1 plus Sn minus 1, S greater than 0 and S1 greater than 0। देन शो करना था कि जो ये सीक्वेंस है ये हमारी इस सीक्वेंस के पॉजिटिव रूट को कन्वर्ज करती है, और यही हमने दिखा दिया कि जो हमारी सीक्वेंस है वो इसके एक पॉजिटिव नंबर को, पॉजिटिव रूट को कन्वर्ज करती है। उसके बाद हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है नेस्टेड इंटरवल्स, नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेस्टेड इंटरवल्स क्या होते हैं समझ लेते हैं। इफ अ सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल ए एन बी एन इज सच दैट ईच मेंबर ए एन प्लस 1 comma bn plus 1 is contained in the preceding one an comma bn and limit n tends to infinity bn minus an is equal to 0, then there is one and only one point common to all the intervals of the sequence। कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज इंटरवल है इस टाइप का an प्लस 1 an प्लस बी एन प्लस 1, और अगर ये हमारा कंटेंड है ए एन एंड बी एन के अंदर, तो हम बोल सकते हैं देन देयर इज वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑफ कॉमन टू ऑल इंटरवल्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, ये होती है हमारी नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हमारी इस चैप्टर की जो तो हमारा थर्ड चैप्टर था इसकी एक्सरसाइज रहती है, इस पर बेस्ड हम कल एक लेक्चर करेंगे छोटा सा 20 या 30 मिनट का। उसमें ये सारे जो हमारे 7 के 7 क्वेश्चंस हैं, 6 के 6 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।